अनुपमा को एक रहस्यमय किताब मिलती है। जैसे अनुपमा उस किताब को खोलती है, उसके अंदर कई सारी दर्द भरी शायरी लिखी होती है और जैसे ही अनुपमा वो शायरियां पढ़ती है, उसे उस इंसान के दर्द का आभास होता है जिसने की शायरियां लिखी थी। अनुपमा समझ जाती है कि इस इंसान ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा होगा और बाद में उसे पता चलता है कि यह किताब तो राघव की ही है। दूसरी ओर एक कैदी आके राघव को कहता है कि वो जिंदा है जिसके कारण तू जेल में है, यानी तेरी बीवी अभी मरी नहीं है। यह आदमी राघव को एड्रेस बता रहा होता है कि इस एड्रेस पे वह रहती है। राघव कहता है कि अगर यह बात झूठ निकली तो ये बात याद रखना कि मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे को जान से मार दूंगा। वह आदमी कहता है कि मार देना जान से अगर ये बात झूठ निकलती है तो आखिर राघव का रहस्य क्या है और ये पूरी कहानी क्या है, ये हमें जानने को मिलेगी आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम प्रेम को देखते हैं जो कि सभी लोगों को कह रहा होता है कि शादी के बाद ना कपल्स को अलग ही रहना चाहिए। सब पूछते हैं कि ऐसा क्यों। प्रेम कहता है कि जॉइंट फैमिली में रोमांस करने का मौका ही नहीं मिलता है। इनके बीच में हंसी मजाक चलती है और राही कहती है कि यह सब तो ठीक है लेकिन मुझे ना बहुत ज्यादा भूख लग रही है। प्रेम कहता है कि चलो ठीक है, अब हम कुछ ना कुछ खाने का बंदोबस्त करते हैं। पहले ये बताओ कि किसको क्या क्या खाना है, क्योंकि वो हम जानकी काकी को कह देंगे तो वो सबके लिए अच्छे से खाना बना देगी। उसके बाद ये लोग जैसे तैसे करके खाने का बंदोबस्त करते हैं और जैसे ही राही वहां से जा रही होती है वो एक आदमी को देखती है जो कि इन लोगों पर ही नजर रखे हुए था। अब इस आदमी का राज क्या है ये तो हमें एपिसोड के आगे ही पता चलेगा। अगले ही सीन में हम अनुपमा को देखते हैं जिसको कि कार्तिक कह रहा होता है कि आज आपको अच्छा लगा ना, क्या आप कल आएंगी। अनुपमा कहती है हाँ मैं कल आऊंगी। उसके बाद कार्तिक एक कांस्टेबल को भेज देता है ताकि वह अनुपमा को सेफली घर पे ड्रॉप कर दे, लेकिन वो कांस्टेबल इतना बेवकूफ होता है कि वो चाबी लाना ही भूल जाता है। उसके बाद वो अनुपमा को वहीं पे खड़ा रखता है और चाबी लेने के लिए चला जाता है। उसी वक्त अनुपमा को जमीन पे गिरी हुई एक रहस्यमय डायरी मिलती है। अनुपमा जैसे ही उस डायरी को खोलती है उसके अंदर मुरझाया हुआ गुलाब मिलता है। हम सभी जानते हैं कि गुलाब प्यार का प्रतीक है और मुरझाया हुआ गुलाब टूटे हुए दिल का प्रतीक। अनुपमा इन शायरियों को पढ़ती है और उसे महसूस होता है कि लगता है कि जिसने भी ये शायरियां लिखी है उसकी जिंदगी भर का दर्द इन्हीं शायरियों में बयान कर दिया है। अगर किसी का दिल जुड़ा हुआ होगा ना, वो भी इन शायरियों को पढ़ के अपना दिल टूटा हुआ ही महसूस करेगा। इतना दर्द है इन शायरियों में। अनुपमा सोचती है कि क्यों ना इस पे म्यूजिकल प्ले कर लिया जाए, लेकिन बाद में अनुपमा को पता चलता है कि यह डायरी तो राघव की है। अनुपमा मन ही मन में सोच रही होती है कि किसी की पर्सनल डायरी से बिना उसकी परमिशन के क्या मुझे म्यूजिकल प्ले करना चाहिए या नहीं। कान्हा जी आप ही मुझे कुछ बताइए। उसी वक्त अनुपमा को एक फूल मिलता है। अगले ही पल हम प्रेम को देखते हैं जहाँ पे सभी लोग प्रेम को अलग अलग खाना बता रहे होते हैं। प्रेम कहता है कि मैंने जानकी काकी को बोल दिया है अगर तुम ऐसे अलग अलग खाने का बोलोगे तो वो कैसे बनाएगी, वो कोई रेस्टोरेंट थोड़ी ना है, इसलिए हम उन्हें इतना परेशान भी नहीं कर सकते, इसलिए कोई एक आध खाना बोलो जो कि हम सब खा सके। प्रार्थना अंश के पास आती है। उसी वक्त अंश कहता है कि अगर आपको मुझे कोई सफाई देनी है ना तो मत दीजिए, लड़ाई आपकी थी लेकिन आपने तो कुछ कहा ही नहीं। अपनी लड़ाई में खुद को स्टैंड लेना जरूरी है। अगर आप ऐसे गौतम जी से डरते रहेंगी ना तो जिंदगी भर ऐसी ही रह जाएंगी। आपके कारण मेरी मम्मी को कितना कुछ सुनना पड़ा। प्रार्थना कहती है कि मेरी मजबूरी थी अंश। उसी वक्त अंश कहता है कि ऐसी कैसी मजबूरी, और वहीं पर गौतम आ जाता है। गौतम कहता है कि प्रार्थना तुम सभी को यहाँ पर आना था तो मुझे बता देते, मैं भी यहीं पर आ जाता, मैं वैसे भी यहाँ पर आ ही रहा था प्रेम और राही की मदद करने। प्रेम कहता है कि मेरे भाइयों और बहनों को मुझसे मिलने के लिए किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना, लेकिन तुम मेरी परमिशन के बगैर मेरे घर में कैसे आ गए, अभी के अभी बाहर जाओ। उसी वक्त गौतम कहता है कि साले साहब मैं तो आपकी मदद करने के लिए आया था। गौतम फिर जले पे नमक छिड़कना शुरू कर देता है। वो कहता है कि ये घर कितना छोटा सा है, शुरू होते ही खत्म हो गया। उसी वक्त राही कहती है कि जैसा भी है हमारा घर है। गौतम कहता है कि मैं यहाँ पे लड़ाई झगड़े करने नहीं आया, मैं तो सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि मोटी बा ने जो कुछ भी कहा ना उसके लिए उन्हें माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। साथ ही गौतम प्रेम और राही को घर वापस आने को कहता है, लेकिन प्रेम कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे इस मामले में किसी से भी कोई भी बात नहीं करनी। गौतम कहता है कि प्रेम मुझे पता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते हो, मुझे गद्दार और बहुत कुछ गलत समझते हो, लेकिन मैं तुम्हें छोटा भाई मानता हूँ, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि तुम घर वापस लौट आओ। खैर वैसे तुम गुस्से में हो इसलिए कुछ समझोगे नहीं, लेकिन तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कोई सी भी हेल्प चाहिए हो तो तुम मुझे जरूर बोल सकते हो। प्रेम कहता है कि नहीं, मुझे आपकी हेल्प की कोई भी जरूरत नहीं है, आप बस यहाँ से चले जाइए, वही बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। गौतम मन ही मन में सोच रहा होता है कि मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम कोठारी मेंशन मत आओ, और मैं अब रिटर्न जाके ऐसी कहानी बनाने वाला हूँ कि तुम कभी भी कोठारी मेंशन आ भी नहीं सकते, तुम बस यहीं पर ही सड़ो। फिर गौतम वहाँ से चला जाता है। अगले ही पल हम राघव को देखते हैं जिसके हाथ में हथौड़ा होता है और वो उस हथौड़े से किसी पे हमला कर रहा होता है। वो जैसे ही उस पे हमला करता है उसी वक्त अनुपमा की नींद खुल जाती है। अनुपमा को वापस से ये सारी चीज सपने में दिख रही है, और अगर बार बार कोई चीज सपने में दिखे इसका कोई ना कोई मतलब जरूर होता है, और अनुपमा इस बात को अच्छे से जानती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि इस सपने का आखिर क्या मतलब है। अगले ही पल हम प्रेम और राही को देखते हैं जो
जो कि बाथरूम में रोमांस कर रहे होते। उसी वक्त प्रेम का कॉल आता है और प्रेम सोचता है कि मुझे फोन यहाँ पर लाना ही नहीं चाहिए था, बेजबरन बीच में डिस्टर्ब कर दिया। अगले ही पल हम अनुपमा को देखते हैं जो कि सेंट्रल जेल जाती है और जेल में जाते ही उसे उसके सपने के बारे में बार बार याद आने लगती है, लेकिन वो इन सारी चीजों को साइड में रखती है और कार्तिक से मिलती है। कार्तिक कहता है कि अनुपमा जी, ये सारे लोग तैयार है, लेकिन आज एक और कैदी है जो कि आपके साथ डांस की प्रैक्टिस करेगा और वो है राघव। राघव का म्यूजिकल सेंस बहुत ज्यादा अच्छा है, इसीलिए वह इसके लिए रेडी भी है। राघव कहता है कि मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया, यह मेरी मजबूरी है कि मुझे आपसे डांस सीखना पड़ रहा है। इन्होंने मुझे कहा है कि अगर मैंने डांस प्ले नहीं किया तो यह मेरी सजा कम करवा देंगे। कार्तिक कहता है कि यही इलाज है तुम्हारे जैसे लोगों का। उसी वक्त कार्तिक अनुपमा को कहता है कि मुझे पता है कि आपको राघव को लेकर डर है, लेकिन कल आपने देखा ही ना कि राघव ने किस तरीके से आपकी बेटी राही की जान बचाई। खैर अगले ही पल में हम देखते हैं कि एक आदमी राघव के पास में आता है और उसे कहता है कि वह वापस आ गई है। हाँ, वह वापस आ गई है, तो अपनी पत्नी के मर्डर के केस में सजा काट रहा है ना, लेकिन वह अभी भी जिंदा है, वो वापस आ गई है। एड्रेस है साकेत नगर। साकेत नगर। अब यह जो आदमी है ये वही है जिसे कि राही ने उस समय पर देखा था, और यह खबर सुनते ही राघव तिलमिला जाता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि अगर यह खबर झूठी निकली तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो आदमी कहता है कि नहीं नहीं, खबर बिल्कुल सच्ची है। राघव दौड़ते दौड़ते पुलिस कांस्टेबल के पास जाता है और कहता है कि मुझे 2 से 3 घंटे के लिए बाहर जाना है, उसके बाद मैं खुद ही वापस आ जाऊंगा। तो कांस्टेबल कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मेरी जॉब चली जाएगी। राघव कहता है कि तुम्हें प्रमोशन चाहिए ना, मैं तुम्हें प्रमोशन दिलाऊंगा, बस मुझे 2 से 3 घंटे के लिए जेल से बाहर जाने दो। कांस्टेबल कहता है कि अगर मैंने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश करी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। राघव कहता है कि अगर तुम्हारी जान चली गई तो। फिर हम देखते हैं कि राघव जेल से बाहर निकल जाता है और कहता है कि मैं तो यहाँ पे जेल में सजा काट रहा हूँ उसकी वजह से, और वो खुद आराम से जी रही है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कोठारी हाउस में हम देखते हैं कि थोड़ा माहौल गर्मा गर्मी का होता है, क्योंकि जो गौतम है वो आग में घी डालने का काम कर रहा होता है और पराग भी अपने ईगो, अपने एटीट्यूड पे अड़ा होता है, जिसके बाद यह लोग ना तो प्रेम से और ना ही राही से माफी मांगने जाते हैं और ना ही उन्हें मनाने जाते हैं। अगले पर हम देखते हैं कि प्रेम राही को कहता है कि राही मुझे माफ करना, हमारी डिनर डेट कैंसिल हो गई है क्योंकि मुझे अर्जेंटली अनु की रसोई के काम से बाहर जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि सूरज से आते ही सबसे पहले हम हमारी डेट को पूरी करेंगे। राही कहती कि प्रेम तुम तो यहाँ से जा रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर बोर हो जाऊंगी क्योंकि मम्मी भी घर पे नहीं है। उसी वक्त प्रेम कहता है कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, तुम भी सेंट्रल जेल चले जाओ ना, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। राही कहती कि वहाँ पर एक कैदी है राघव, मुझे उसको देख के ना बहुत अजीब सा लगता है। प्रेम कहता है कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, अनुमा वहाँ पर है, वो खुद ही सबकी रक्षा कर सकती है। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा। आखिर वह आदमी कौन था जिसने कि राघव को ये सारी चीजें बताई कि उसकी बीवी अभी भी जिंदा है, और उसने राही के घर का पता क्यों दिया। आखिर क्या कनेक्शन है राही और राघव के बीच का, क्या कनेक्शन है अनुपमा और राघव के बीच का, क्योंकि अनुपमा को भी बार बार सपने आ रहे हैं राघव से रिलेटेड। तो यह ट्विस्ट और सस्पेंस तो हमें अनुपमा के आने वाले एपिसोड में रिवील होते हुए दिखेंगे। बाकी आपको आज के एपिसोड का रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ही रेगुलर रिकैप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।